नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जनवरी 2026। दोस्तों याद है कल रात की 12 बजे की वीडियो की एकदम शुरू में मैं आपको कुछ कहा था कि निवेशक एक्चुअली डरा हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि भाई होगा क्या, क्या बाजार गिरेगा, क्या बाजार दौड़ेगा। बट आज बाजार को देखने के बाद ना लिटरली लग रहा है कि ना केवल निवेशक कंफ्यूज था, बाजार भी आज कंफ्यूज्ड है। मतलब अगर आप देखेंगे बाजार ओपनिंग वैसे आज काफी बढ़िया दिया था, जो कि लग भी रहा था। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफी बढ़िया चल रहा था। ओपन होते ही एकदम से स्लिप कर गया, उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ शुरू में मोस्टली टाइम पॉजिटिव में ही था, 26,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। अब देखिए लगभग 1 बजे से जैसे ही स्लिप करना शुरू किया, सीधा सीधा 26,224 पॉइंट पहुंचा, सपोर्ट मिला, अगेन ऊपर की तरफ मूव किया। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे आज मार्केट ना ऊपर की तरफ बढ़ पा रहा था। मैक्स टू मैक्स कितना आज 26,350 373 की लेवल पे अपना लाइफ टाइम हाई को पहुंचा। नीचे की तरफ गिर भी रहा था, लगभग 26,200 के आसपास सपोर्ट मिल गया, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि 200 से लेकर 250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले यही लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा था। और अल्टीमेटली आज यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख तो रहा है कि साहब कि आज निफ्टी 50 0.30% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया, 26,250 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ। और अल्टीमेटली आज कोई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब लेवल ब्रेक नहीं हुआ। कह सकते हो कि आप देखिए कल मंगलवार, मंगलवार मतलब क्या, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो उसके पहले बाजार आज थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था और थोड़ा ऑब्वियसली कंफ्यूज तो जरूर था। आज उसके बाद सेम चीज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी काफी कंफ्यूज था। शुरू में इतना तगड़ा ओपनिंग दिया, सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई शुरू में ही, फिर एकदम से नीचे ड्रॉप, फिर एकदम से ऊपर पहुंचा लगभग उसी लेवल पे जहां पे लाइफ टाइम हाई टच किया था एकदम ओपनिंग पे। फिर एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होते होते 60,000 के लेवल को तोड़ा, नीचे पहुंचा और क्लोजिंग कहां पे दिया देखिए 60,044 पॉइंट पे, लगभग 0.18% नीचे। मतलब अल्टीमेटली चाहे निफ्टी की बात करें या आपके बैंक निफ्टी की बात करें, नेगेटिव में क्लोजिंग जरूर दिया बट कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। और ये भी सही है कि देखिए आज मिड कैप स्मॉल कैप या पीएसयू सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल या करेक्शन नहीं हुआ, जिसके चलते आई थिंक कि आपके पोर्टफोलियो भी आज बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, लगभग मार्केट की तरह ही मूव किया है। तो दोस्तों क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है, प्लीज बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा वैसे कुछ सेक्टर आज काफी बढ़िया मूव भी किया है, मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, जैसे कि आपके एमएनसी सेक्टर ठीक ठाक था, आपके सीडीटीवाई सेक्टर काइंड ऑफ फ्लैट था, मेटल सेक्टर आज बहुत तगड़ा मूड में था, जो लग भी रहा था कि शायद जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब यूएस स्ट्राइक किया है वेनेजुएला के ऊपर, तो मेटल सेक्टर को जबरदस्त रिएक्ट करेगा और मेटल सेक्टर काफी बढ़िया था। पीएसयू बैंक आज काफी इंटरेस्टिंगली आज बढ़िया था, पीएसयू बैंक बढ़िया था, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में हल्का सा करेक्शन था। पीएससी सेक्टर में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, मतलब सरकारी कंपनी के सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं, इवन डिफेंस सेक्टर को रिकवर कर गया, जो लग भी रहा था, क्योंकि जहां पे जंग होगा ऑब्वियसली डिफेंस में डिमांड बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा स्लिप किया, उसके पीछे भी वजह है, आगे हम चर्चा करेंगे। मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था, रियलिटी सेक्टर बढ़िया मूड में था, सर्विस सेक्टर थोड़ा स्लिप किया, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर थोड़ा स्लिप किया, वही बैंक निफ्टी की तरह कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा सीपीएससी सेक्टर आज पॉजिटिव में था। ये आपकी आईटी, आईटी में आज गिरावट के पीछे कारण है, आईटी में गिरावट के पीछे कारण है 1.43% नीचे आके क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर ठीक ठाक था, ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक था, कंजप्शन सेक्टर ठीक ठाक था, बैंक निफ्टी स्लिप किया, एनर्जी सेक्टर स्लिप किया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें आज ना केवल हमारे निवेशक लोग कंफ्यूज था, बाजार भी वैसे काफी देखा जाए कंफ्यूज तो था और वजह भी है ना, ठोस वजह है। खैर आगे चलते हैं, उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या चैनल पे नहीं हो। देखिए ऑलरेडी मैं कल रात को ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है, जैसे कि मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट, आज भी आ जाएगा। सो डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा आज सुबह की सबसे हॉट टॉपिक, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो ऑलरेडी मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में दे चुका हूं, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो उनको तो पहले से ही पता चल गया, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मेरे चचा की तरफ से, अरे बाप रे, फिर से याद आ गया भारत को, भारत को याद आ गया। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक भी मोमेंट ना भारत को मिस, मतलब होता है ना, मतलब बहुत मिस करते हैं भारत को। ठीक है, अब देखिए भारत को फिर से खींच के लाया, अब कहा यूएस कुड रेज टैरिफ ऑन इंडिया इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ पूरा इंसिडेंट, आपको बहुत मजा आएगा। पहले आप देखिए हो क्या रहा है भाई, आप कहेंगे मैं चल रहा था वेनेजुएला और यहाँ पे यूएस के बीच, भारत बीच में कैसे आ गया। अब देखिए ये व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इसके मन पे क्या चलता है खुद इसको ही पता नहीं है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक व्यक्ति है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूं।
इन्होंने कहा दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी। कौन? मतलब भारत की सरकार। तो इनके हिसाब से भारत सरकार या भारत जो है डोनाल्ड ट्रंप को हैप्पी करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। बेसिकली पीएम मोदी अ वेरी गुड मैन। तो सबसे पहले तो भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत तारीफ किया कि मोदी जी बहुत ही अच्छी व्यक्ति है, ही इज अ गुड गाय, बहुत अच्छे व्यक्ति है। इन्होंने बकायदा कहा भी है, तो थोड़ा बहुत मक्खन मार दिया। उसके बाद कहा ही न्यू आई वाज नॉट हैप्पी। साथ में ये भी कहा कि वो उन्हें पता है, मतलब मोदी जी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी खुश नहीं है, भारत की जो एक्शन है या डिसीजन है उसे खुश नहीं है। इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। अब मन की बात कह दिया। अब जो लाइन इन्होंने यूज की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी मन की लाइन है। इन्होंने कहा कि इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। ये एक्चुअली बहुत जरूरी है मुझे खुश करना। भाई तुम कौन हो? भगवान हो, ईश्वर हो, कौन हो कि तुम्हें खुश करे? दे डू ट्रेड एंड वी कैन रेस टैरिफ ऑन देम वेरी क्विकली। ये देखिए, और साथ में ये भी थ्रेड किया है, दे डू ट्रेड, मतलब जो भारत अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है ना, तो वो खरीद सकते हैं। एंड वी कैन रेस टैरिफ ऑन देम वेरी क्विकली, तो उसके बाद हम फिर से टैरिफ बढ़ाएंगे। ये आज की सबसे हॉट टॉपिक। ऑलरेडी हमने देखा 2025 में ऑलरेडी 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया। अब देखना होगा कि 25% और बढ़ाता है या कितना बढ़ाता है। ठीक है भाई। दोस्तों इस बारे में, मतलब इस इंसिडेंट के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। अच्छा, मेरा ओपिनियन मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको एक और इंसिडेंट, एक और स्टोरी आपको मैं देता हूं। ये थोड़ा सा वेनेजुएला के ऊपर है, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ कहीं ना कहीं लिंक तो है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के ऊपर क्या कहा, सेकेंड स्ट्राइक इन वेनेजुएला इफ डॉट 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 डॉट। यहाँ पे फुल सेंटेंस नहीं है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। अब दूसरे इन्होंने क्या कहा, देखिए, वी वर प्रिपेयर टू डू अ सेकेंड स्ट्राइक। अच्छा, अब यूएस एक दूसरा स्ट्राइक करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, चलो अच्छी बात है। ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, व्हेन अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम another operation was off the table, Trump clarified that it was not. If they don't behave, we will do a second strike। इसका मतलब क्या? देखिए, सबसे पहला जो स्ट्राइक हुआ है, मतलब आपके सैटरडे दोपहर को इंडियन लोकल टाइम के हिसाब से, तो उसमें हमने देखा जो पहला एयर स्ट्राइक किया है और प्रेसिडेंट मडूरो को पकड़ के लेके गया। ठीक है, तो साथ में इन्होंने ये कहा इफ दे डोंट बिहेव। इसका मतलब यह है कि वेनेजुएला की गवर्नमेंट में अगर कोई मंत्री या कोई लीडर अगर यूएस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो हम लोग सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है? जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज बताइए। देखिए, ये जो सब इंसिडेंट आप लोग देखते हो ना, सुनते हो, समझते हो, तो आपको ना, मतलब सीरियसली कह रहा हूं, मतलब दो व्यक्ति है भारत की, उसके प्रति सम्मान आपका बहुत बढ़ जाएगा। एक है आपके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे है भारत की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शायद उस टाइम पे ये दो व्यक्ति अगर एक एग्रेसिव बोल्ड स्टेप नहीं लेते न्यूक्लियर वेपन को लेके, तो शायद दोस्तों आज यूएस, वेस्टर्न एलाइज आज भारत के साथ भी, या चाइना भारत के साथ भी हुबहू सेम बिहेव करता। और ये जब इंसिडेंट आप देखते हो, सुनते हो ना, समझते हो, तो इन दो व्यक्ति के प्रति आपका जो सम्मान है वो और बढ़ जाता है। चाहे आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, डज नॉट मैटर, देश पहले आता है ना। और आज ये फैक्ट है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है, जिस वजह से इन सब वेस्टर्न एलाइज चुपचाप है, भारत के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला के पास ऐसा कुछ नहीं है, जिस वजह से आसानी से घुस भी पा रहा है, निकल भी पा रहा है। इस बारे में दोस्तों आप लोग का क्या विचार है या राय है, प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, चलो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टॉपिक तो अपडेट हो गया, और ऑब्वियसली बात है कि ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाने की थ्रेट दिया है, कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट जरूर किया है। अब देखिए, मार्केट इस चीज को लेके ऑलरेडी यूज टू हो चुका है, हम लोग पहले भी झेल चुके हैं, तो बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। और आशा रखता हूं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहिए, ये मतलब भारत को पैसा करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि अभी भारत सरकार वैसी हालत में है, मतलब झुकने की हालत में। अगर झुकना होता तो पहले ही झुक जाता,
अभी भी रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, मतलब झुकने की हालत में नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा मनी कंट्रोल की वेबसाइट में क्या मेंशन किया कि क्यों बाजार में आज सडनली, मतलब सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत वीकनेसेस वगैरह था। तो सबसे पहला की फैक्टर ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में प्रेशर आज हमें देखने को मिला, खास करके बड़े आईटी कंपनी, बिकॉज ऑफ जो हमने देखा अभी टैरिफ की धमकियां दी है, उसके बाद बहुत सारे ब्रोकरेज ने एक्चुअली आईटीज को थोड़ा डाउनग्रेड किया। मैं आपको अगले कुछ वीडियो में उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में जानकारी दूंगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट तो वही जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन किया है कि ट्रम्प की तरफ से थ्रेट आया है, फिर से भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक्चुअली थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी मेंशन किया, चलो ठीक है। तो मेनली यही कुछ रीजन है, तो जो कि आज सेकंड हाफ में हमने देखा मोस्टली बाजार थोड़ा वीकनेस था। बट आपको मैं कहूंगा बहुत ज्यादा आपको डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ मार्केट है, जैसे जैसे करेक्शन भी होगा, रिकवर भी होगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मुश्किल टाइम पे पेशेंस रखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि निफ्टी कुड हिट टू 26,800, 26,800 इन जैन, मतलब इसी महीनों पे एक्सपर्ट के हिसाब से 26,800 को हिट कर सकता है। डिप्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब बाई ऑन डिप्स, मतलब जो शेयर में अगर गिरावट होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। भाई दो दोस्तों, लास्ट डे तो हमने देखा था फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट काफी बढ़िया ही था, पर आज सुबह से एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक, आपको मैं कहा था ना कल रात में कि आप लोग थोड़ा देख लेना, आई थिंक आप लोगों ने देखा, सुबह सुबह थोड़ा बहुत वॉलेटाइल तो था, आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी भी वॉलेटाइल है, बट नैस्डैक की फ्यूचर भाई तगड़ा मोड में। तो आशा रखता हूं कि आज रात में यूएस मार्केट रिकवर हो सकता है, ठीक है। पर तो दोस्तों ये जो अपडेट्स है, मतलब ये सब ग्लोबल मार्केट की अपडेट वगैरह, कल मार्केट किस तरह, मैं आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी दिया था। बट ये भी फैक्ट है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन थोड़ा सा वैल्यू लूज किया है। लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ था वो नंबर था अप्रोक्सीमेटली 90.01 पे, याद आ रहा है कुछ? हाँ, और अभी कहाँ पे आपको दिख रहा है? 90.25, मतलब प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ, वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ। अच्छा, जिस चीज को लेके एक्चुअली थोड़ा सा चिंता तो था कि भाई क्रूड ऑयल स्पाइक कर जाएगा, क्योंकि मुद्दा है वेनेजुएला, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा स्पाइक हमें देखने को नहीं मिला। बट ये भी फैक्ट है कि लास्ट डे एफआईएस की खरीदारी हुआ था इंडियन मार्केट में, लेट्स सी आज क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जानकारी आपको मैं रात में दे दूंगा। अच्छा, एक और टॉपिक बाकी रह गया आपके एशियन पैसिफिक बाजार, आइए देखते हैं कैसा रिएक्शन किया। जापानीज मार्केट आज वैसे काफी तगड़ा मूड में था, मोस्टली इंडेक्स 2%, 2.5% करके ऊपर क्लोजिंग। चाइनीज मार्केट भी आज मोस्टली अच्छी मूड में था। हांगकांग की मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल था, बट ठीक है, कुछ कुछ इंडेक्स पॉजिटिव भी था। साउथ कोरियन मार्केट भाई आज गजब मूड में था, हर एक इंडेक्स देखिए 4%, 3%, बाप रे बाप। इंडियन मार्केट आज सेकेंड हाफ में थोड़ा वीक हो गया, वही ट्रम्प थ्रेट करने के बाद, अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई नीचे नहीं था शुरू में। ताइवानिश मार्केट भी बढ़िया मूड में था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लैट था, खचरा भी आज बढ़िया मूड में था। न्यूजीलैंड की मार्केट भी ठीक था, मलेशियन मार्केट भी ठीक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक था, सिंगापुर, थाईलैंड सब मार्केट बढ़िया मूड में था। तो मतलब आज सिवाय इंडियन मार्केट मोस्टली मतलब 90% एशियन मार्केट आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।